दोस्तों नमस्कार। आज खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का 6वां दिन है। शिल्पकार गुरुजन यहाँ मिले, शिल्पकार गुरुजन यहाँ मिले, हर बच्ची युवा बलशाली है, मगध राज्य की ये वैशाली है, मगध राज्य की ये वैशाली है। राष्ट्र के हित में जीना और मरना, बहता दूध ज्ञान का झरना, राष्ट्र के हित में जीना और मरना, बहता दूध ज्ञान का झरना, आम्रपाली जनपद कल्याणी है, आम्रपाली जनपद कल्याणी है, मगध राज्य की ये वैशाली है, मगध राज्य की ये वैशाली है। कोई ना भूखा कोई ना प्यासा, हर खेत में हरियाली है, कोई ना भूखा कोई ना प्यासा, हर खेत में हरियाली है, मगध राज्य की ये वैशाली है, मगध राज्य की ये वैशाली है। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम, जय भारत। बुद्धकालीन इतिहास में अनेक व्यक्ति जो अपने धम्मचरण धम्म संघ के प्रचारक हो गए हैं, इसमें विशेषकर कुछ महिलाएं भी बुद्ध की शरण में आई और अग्रसर हो गई। इस महानाट्य में कुछ पात्र जन कल्याणी आम्रपाली एक विशेष गणमान्य नायिका हो गई है। उसने वैशाली नगर अपने राष्ट्र के हित में, वैशाली गणतंत्र में आपसी गृह युद्ध बचाने के लिए अपना स्त्री कौमाल्य और देह का त्याग किया। अंत में अपने वैभव, सुखद, आम्रवन, युद्ध बुद्ध के अनुसरण में दान किया और बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार भी किया और बुद्धकालीन इतिहास की गरिमा रखते हुए विशेष धम्म नायिका के रूप में उभर आई। आपके सामने सहर्ष और सविनय प्रस्तुत करते हैं बुद्धकालीन ऐतिहासिक हिंदी महानाट्य जनपद कल्याणी गणतंत्र आम्रपाली। आम्रपाली तू कल भी हार गई थी और आज फिर से। चल हट, मैं तो जीतूंगी। हाँ चल खेल शुरू करते हैं। यह कंचू की यह परिधान कितना सुंदर है। मुझे एक दिन के लिए देना सखी। नहीं रे, कैसे दूंगी? मैं नाराज हो जाएंगे। क्या करे, हम गरीब, पिता कहते हैं हम दरिद्री ब्राह्मण हैं। तू पिताजी को बोल, वैशाली नगर से ले आएंगे। बुद्धकालीन इतिहास में समृद्धशाली वैशाली नाम का महानगर हुआ, जहां एक स्त्री का जन्म हुआ।
जन्म कुटिया में हो या राजगृह में, क्या पता, परंतु वो छोटी सी कोमल आकर्षक बालिका आम्र वृक्ष की छाया में पाई गई और उसका नाम आम्रपाली रखा गया। दुनिया में आने वाले हर मानव की एक कहानी होती है। कहानी विशेष हो, साधारण हो, किंतु कुछ कहानियों का इतिहास साक्षी होता है। हमारे कोई दुष्कर्म का परिणाम तो नहीं, पूरे वैशाली नगर में सूखा पड़ा है। क्या नगर में भूखमरी महामारी होने वाली है? हे देव बचाओ। यह निसर्ग देवादि देव हमारी भूमि बंजर हो या भूमि उच्च जाति की हो, अल्प वर्षा हो या अति अल्प वर्षा हो, हम किसान जमीन में अवश्य बीज बोएंगे। अल्प वर्षा न कहो देवी, देवाधिदेव से पूर्ण वर्षा की प्रार्थना करो। हे दया निधान, दया करो, वर्षा करो, वर्षा करो। वैशाली भूमि पावन है, जहाँ जैन स्वामी का जन्म हुआ है और तथागत बुद्ध के चरण स्पर्श से यह भूमि पावन हो गई है। तथागत गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ में मगध, वैशाली, कौशल, तक्षशिला, श्रावस्ती और अन्य नगर के नामांकित जैसे दिग्गज विद्वान, पंडित, नीची कुल से लेकर उच्च कुल तक नागरिक बुद्ध के सद्धम्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। ब्राह्मण धर्म की द्वेष भावना देश में विनाश का कारण साबित हो रही थी। मोटी मोटी दक्षिणा पाकर ब्राह्मण भट्ट, पुरोहित आडंबन, पूर्ण योगी की महती बताकर सम्राट, राजकुमार शेट्टियों को प्राणियों की बलि और नवयुवतियों को दासी के रूप में बेच दिया करते थे। वैशाली में अकाल पड़ गया था। ऐसी विपरीत स्थिति में महाश्रवण बुद्ध ने वैशाली में प्रवेश किया। वैशाली बहुत दिनों पश्चात तथागत के चरण स्पर्श से नगर में वर्षा हुई और आनंद वातावरण का निर्माण हुआ। बादलों ने आकाश में
मेरी अंगड़ाई। रोते कृषक की आंखें प्यासी धरती, बादलों ने आकाश नीली अंगड़ाई। शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध चरण सुखदाई। बरसे हर बूंद खुशियाँ लहराई, बरसे हर बूंद। धरती नदियाँ पर्वत भिगोई, खेत झरनों की भाषा उभर आई। धरती नदियाँ पर्वत भिगोई, खेती झरनों की भाषा उभर आई। शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध चरण सुखदाई। बरसे हर बूंद खुशियाँ लहराई, बरसे हर बूंद। विचलित मन को सचेतन कर तू, सुखानंद ज्योति हर घर में जलाई। विचलित मन को सचेतन कर तू, सुखानंद ज्योति हर घर में जलाई। शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध चरण सुखदाई। बरसे हर बूंद खुशियाँ लहराई, बरसे हर बूंद। उबलती धूप को शीतल लहर दे, विश्वती तेरी ज्ञान की गहराई। उबलती धूप को शीतल लहर दे, विश्व शांति तेरे ज्ञान की गहराई। शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध चरण सुखदाई। बरसे हर बूंद खुशियाँ लहराई, बरसे हर बूंद खुशियाँ लहराई, बरसे। श्रेष्ठ गण परिव्राजक, आपको सन्यासी के रूप में देखकर, हमारे गुप्तचर द्वारा वार्ता सुनकर मैं मगध सम्राट अचंभित हुआ। आप कपिल वस्तु के राजकुमार राजा शुद्धोधन के इकलौते लाडले पुत्र सन्यासी जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया। अकल्पित अकल्पित। हे राजन, आपने जो सत्य कथन किया है, आपके औदार्य और हमारी राजवंशी परिवार की मैत्री भावना का एकमात्र परिणाम है। आपके मन में हमारे प्रति प्रेम, करुणा जागृत है। ऐ शाक्य पुत्र सन्यासी, यदि आप अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते तो मैं विशालकाय मगध राज्यों का कुछ भाग आपको देने में तैयार हूं। हे राजन, आपने जो मनीषा व्यक्त की, मैं कृतज्ञ हूं। साम्राज्यों की रेखाएं अंकित करना मेरा स्थिर विषय नहीं है। सुख समृद्धि मेरे लिए विनाशक अवस्था हो सकती है। इस लालसा से मैं स्वयं अपने आप में ही उलझा रहूंगा, बहुजनों के कल्याण से विचलित हो जाऊंगा। हे श्रमण सन्यासी,
राजवंश धर्म के अनुसार सुख समृद्धि, अर्थ, काम भोग की प्राप्ति, यह हमारी जीवन व्यतीत करने की एकमात्र सफलता है। यही राजधर्म है। जो मानव अर्थ और काम भोग में विलासी जीवन गतिमान करता है, उस विषयुक्त जीवन धारणा में मग्न रहता है। वो भविष्य वर्तमान में संयमी संतुष्टि, दया भाव खोकर स्वार्थी जीवन व्यतीत करता है। स्वयं के अभिलाषा को चिन्हांकित करके मर्यादित जीवन जीता है। जहां तक मेरी सोच है, मानव संभवतः धन संपत्ति, वैभव, काम भोग, उपभोगित सेवा में व्रत हो जाता है। यही एक सम्राट का वास्तविक जीवन है। सन्यासियों का क्या? भटकते रहते हैं एक द्वार से दूसरे द्वार। संभवतः ये वास्तविक जीवन नहीं होता। अहंकार, क्रोध में वर्तमान की सीमाएं लांघकर विनाश का कारण प्रतीत होता है। दीपक की चमक से आकर्षित होकर पतंगा दीपक पर लपककर जलकर जान खो देता है। उसी प्रकार एक राजवंशी तृष्णा, लालसा, क्रोध से स्वयं का जीवन नष्ट कर सकता है। हाँ, तो आप धर्म नीति की बात कर रहे हो। मुझे इसमें रुचि है, किंतु मेरे हाथों से कुछ पाप हो गए तो मैं मगध सम्राट काम यज्ञ, पशु बलि यज्ञ, अनेक यज्ञ कर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, मूल्यवान भेंट वस्तु देकर, उनकी पूजा पाठ यज्ञ से मैं मोक्ष, स्वर्ण मुद्राएं दान देकर पाप से मुक्त हो जाऊंगा। भावी सुखी जीवन के पुण्य कमाने के लिए यज्ञ और निरह प्राणी की बलि देना, ये सोच समझकर विषाणी जंगली फल खाने के समान है। राजन, अंतर्मुख होकर विचार करें। हे प्रज्ञाशील सन्यासी, बिना कोई बाधा आपका उद्देश्य सफल हो, यही मनोकामना है। हे बुद्धिमान सन्यासी, हमारे मगध साम्राज्य में आपके आगमन का स्वागत हम अवश्य करेंगे। हमें आज्ञा दीजिए, हम चंपावन अरण्य में शिकार करने जा रहे हैं। इस घड़ी सभा कार्रवाई शुरू की जाए। इस वज्जीगण तंत्र के कानून और अष्टकुल प्रधान परिषद के अनुसार यह आदेश पारित किया गया है। आम्रपाली 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है। उसे वैशाली की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में वैशाली गणतंत्र की जनपद कल्याणी के पद से विभूषित किया जाता है। वह युवती स्वयं का विवाह नहीं कर सकती, उसे गणराज्यों के मर्यादा में रहना होगा, अन्यथा उसे वज्जी गणतंत्र की परंपरा रूढ़ी के अनुसार देशद्रोही घोषित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। क्यों है ना ईश्वरकू? सभा राष्ट्र हित में होगी। सभा विषय पर ही चर्चा की जाए, अन्यथा सभा स्थगित की जाएगी। महाराज, वैशाली गणराज्य की जय हो। क्या समाचार लाए हो? क्या समाचार विश्वास पात्र है? कहिए गणमान्य गुप्तचर, निसंकोच कहिए। महाराज और अष्टकुल प्रधान, समाचार अति सुखद और गौरवपूर्ण है। हमने छानबीन कर ली है कि वो युवती आम्रपाली है। उसका नाम आम्रपाली। आगे वज्जीगण के कानून के मर्यादा के अनुसार उसने 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है। आम्रपाली का विवाह स्थगित कर दिया जाएगा? यह तो स्वतंत्रता स्वाधीनता छीन लेने की बात हो गई। वह वज्जी संघ के स्वाधीन रहेगी। वह किसी भी एक व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती है। शांत, शांत। हमारी परंपरा का महत्व समझिए। लिच्छवी का हित हमारी पूर्वजों के परंपरा कानून पर आधारित है। मैं वज्जी संघ की धिक्कृत परंपरा कानून से विवश होकर स्वीकार करूं? मुझे मेरे स्त्रीत्व को निजी अधिकारों के लिए वंचित किया जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह परंपरा कानून हम सामान्य नागरिक को मान्य हो। मान्य नहीं तो निकल जाओ। इस भूमि पर रक्तपात हो जाएगा। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। गुलाम दास दासियों की परंपरा की जंजीरों को बांधकर
मिष्टान्न खिलाओगे तो वह खुश नहीं होंगे। आयुष्मान श्रमण, राजनीति परंपरा से दूर रहें। सहन शक्ति नहीं है तो आप ध्यान करने जंगल में चले जाएं, है ना इक्ष्वाकु? राज प्रमुख जी, तुम्हारे अष्टकुल वज्जियों की राज्य व्यवस्था जनपद सभा में स्वयं की आवश्यकता इतनी बढ़ कि अष्टकुल का संपूर्ण धन, प्राण, श्रम भेंट देकर भी उनकी भूख नहीं मिटेगी। वे राष्ट्रहित नहीं, अष्टकुल स्वार्थ भोगी है, स्वार्थ भोगी। हमें आम्रपाली चाहिए। आपस में गृह युद्ध हो, रक्तपात हो जाएगा, वज्जी राष्ट्र का क्या होगा? मैं विवश हूं। इस वज्जी जनपद के लिए तुझे नगर वधु पद स्वीकारना ही होगा। तुम्हारे लिए वैशाली राज्य का राजकोष खाली कर देंगे। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण, सारी सुख सुविधा, राज्य को आपसी युद्ध से बचाने के लिए। देवी, मैं जानता हूं यह सर्व भयानक है, किंतु राष्ट्र हित के लिए संपूर्ण देहदान करना ही होगा। देहदान, देहदान, यह देह, सुंदर शरीर, कोई नक्शी काम निर्जीव वास्तु नहीं। राज परिषद में बहुमतों से कानून पारित कर लिया है, वरना तुम्हारे पिता के प्राण। किंतु मेरी एक शर्त है, मेरा स्वयं स्वतंत्र सप्तरंगी महल हो। मेरी इच्छा विरुद्ध कोई प्रवेश नहीं करेगा। राज प्रमुख, राजकुमार क्यों न हो? राष्ट्र के हित में शर्त नहीं चलती रूप सुंदरी, है ना इक्ष्वाकु? है ना? शर्त नहीं। पुत्री, मैं इस वैभवशाली राज्य के लिए गृह युद्ध को बचाने हेतु नम्रता से तेरी देहदान की भीख मांगता हूं। मैं स्वयं की हत्या कर दूंगी। रुकिए, रुकिए, मुझे कोई हाथ नहीं लगाना। राष्ट्र का हित स्वहित से अधिक नहीं होता पुत्री। देवी, मैं भीख मांगता हूं। देवी, मैं भीख मांगता हूं। देवी कल्याणी, सुना है कोई सम्राट आने वाले? सावधान! जन जन प्रिय बिंबिसार प्रशासन कुशल मगध सम्राट का आगमन हो रहा है। सावधान! पधारिए, आपका हमारे कक्ष में स्वागत है। विराजमान हुई सम्राट। इस भाग्यहीन सम्राट को आपसे एकांत चाहिए। आपकी आज्ञा शिरोधारी है। एकांत। मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ मगध नरेश। आपका उपहार वापस भेजकर मैं स्वयं को आपकी अपराधी घोषित करती हूँ। देवी आम्रपाली, यह अपराध नहीं, आपकी मानसिकता है। लगा, सुखद लगा। मेरे जीवन में पल पल यही अपराध करे। मेरा आपके प्रति सर्वांग आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है।
देखा देवादिदेव, आप विशालकाय मगध के सम्राट, जिनके इशारों पर प्रजा प्राण अर्पित करने को तैयार हो जाती है, वे मगधापति और मैं एक यह निसंग बिंबिसार वैशाली गणराज्य के चारों दिशा में हम नामांकित हो गए। हे देवी, हम स्वयं अपने जलते हुए जीवन में देवी की प्रेम की बूंद बूंद के प्यासे हैं। देवी, आपने हमारी भेंट वस्तु को अस्वीकार किया। मैं एक नृत्यांगना अपने माधाकोटों से अनेक शेट्टी, सामंत, राजकुमार, महामतियों के प्रणय याचनाओं को स्वीकार किया करती हूँ। मेरी मनीषा रहे ना रहे, परंतु मैं कमजोर नहीं। देवी, देवी अम्बे, यह उचित नहीं। हम विराट है, मगधापति बिंबिसार है। पुष्प को अच्छा नहीं, कोमलता का आस्वाद लेकर मसलेंगे।